हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक और टॉपिक लिख के आ चुका हूं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, अभी आपने अक्षीय स्थिति में सीखा है पिछली वीडियो में, अब आपको निरक्षीय स्थिति में बोले तो ये तो निरक्षीय स्थिति शुरू होने से पहले ख़त्म है। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए, आपको ये तो कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी, उससे पहले आपको माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद ये हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो ये मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अब हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद उसी उसी चित्र से हम इसको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने कोई बिंदु जो हमारा द्विध्रुव है ए बी ले लिया। ठीक है, ये ले लिया हमने ए, वो बिंदु ले लिया यहाँ से यहाँ तक जिसका नाम है बी। हमने क्रम से माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक है, जिसकी दूरी दोस्तों कितनी है, जिसकी दूरी है हमारी 2L। एनी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जिसकी दूरी है आपकी 2L, उसके ए बी के मध्य कोई बिंदु O है। ठीक है, इसके मध्य कोई बिंदु O है। ठीक है, और उसके निरक्ष में दोस्तों, उसके निरक्ष बोले तो ऊपर, उसके निरक्ष में कोई बिंदु P है। ये बिंदु P है जहाँ हमको वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक काम करते हैं, इधर से इसको मिला देते हैं, इधर से इसको मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने मिला दिए। तो हमको पता है ये पूरी कितनी है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक 2L। तो हमको पता है अगर हम इसको यहाँ पे 1L यहाँ पे और 1L यहाँ पे, बीच में हमारा O बिंदु से इधर 1L इधर 1L, दोनों हो गई तो हमारी 2L। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ तक प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी निकालेंगे तो हमारी इतनी कितनी आएगी, और हम प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी निकालेंगे तो इतनी कितनी आएगी, वो हम आपको करके बताते हैं। आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर तो हमको इसका माना यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी है हमारी R। ठीक है, यहाँ O से P तक की दूरी कितनी है हमारी R। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या क्या पता है, देखो हमको पता है लंब हमारा R है, आधार हमारा L है, और हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हमको एक फॉर्मूला, आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत ही अच्छे से आती होगी, जो कि होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, या फिर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एक ही बात है। तो कर्ण हमको निकालना है, ये दूरी हमको निकालनी है। तो के स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है हमको R, तो हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है हमारा L, तो हमारा हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, अब हमको कर्ण के ऊपर से वर्ग हटाना है तो इधर जाके रूट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग 12th में हो। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा क्या आ जाएगा कर्ण। ठीक है दोस्तों, हमको त्रिभुज की तीनों भुजा पता पड़ गई। हमको ये कितना मिला, हमको ये मिला हमको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम ये है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपने समझ लिया, तो अब क्या, अब तो हो गया सॉल्व। तो हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश से उस प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया। तो हमको विभव का फॉर्मूला होगा V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R हमारी दूरी कितनी है, ये वाली। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दूरी, तो हम R की जगह पे हम इसे लिख देंगे
तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग लिख दिया। हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या निकालना है, माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी। तो माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई F∗Q/r। तो सेम टू सेम है, यहाँ पर भी देख लो दोस्तों, ये भी तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2। अब दोस्तों हमको क्या करना है, गया बिल्कुल परिणामी निकालना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ तक दोनों दूरी। तो हमको V बराबर दोनों हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो V बराबर परिणामी वैद्युत विभव, तो V बराबर हमारा V1 प्लस V2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको इस बात में मैं ये बताना भूल गया कि मैंने हिंदी कैसे लिखी। आपको दोस्तों पता है ए भी हमने ये वैद्युत विभव, इसके बीच की इसके जिस पे हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है और इनके मध्य में कोई हमने बिंदु O ले रखा है जो R दूरी पर P निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ए माना एक वैद्युत विभव ए भी निर्वात में या वायु में रखा है। द्विध्रुव क्रम से माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2L है, इसकी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, ये रहा मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके निरक्ष में ऊपर की ओर R दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य O R दूरी पर निरक्ष में बिंदु P है, ये रहा, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहाँ पर हमको P क्या है दोस्तों, ज्ञात करनी है। तो हमको ये आराम से समझ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हमको अब ये परिणामी, हमको हम ये लिख भी सकते हैं कि बिंदु यहाँ पे दोस्तों, इसके ऊपर यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है दोस्तों, ये हम लिख देंगे। ठीक है, और ये इसके बाद में V1 का मान और V2 का मान यहाँ से हम इसमें रख देंगे। तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारा क्या है, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, हमारा V1 का मान कितना था दोस्तों, V1 का मान क्या था हमारा दोस्तों, 1/4 पाई F∗0 Q/रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेकंड क्या था दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे हम, V2 क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पे V2 है हमारा, V1 का मान हमारा ये रहा, V2 का मान माइनस क्यू आवेश से, तो यहाँ दोस्तों माइनस लगेगा। ठीक है, जब हमारा यहाँ माइनस है तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का, और आपको पता है माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे वो माइनस जो है इसको भी पूरे को माइनस कर देगा। तो हमारा 1/4 पाई F∗0 Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख भी सकते हो, ये रहा हमारा V1 का मान और ये रहा हमारा V2 का मान। ठीक है, इसमें हमने रखना है। ठीक है, तो हमने ये रख दिया यहाँ पे। तो आपको पता सेम यहाँ पर है, सेम ही यहाँ पर है, तो ये प्लस माइनस आपस में कट गई, तो वैद्युत विभव का जो आंसर आया इसका आया 0। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है वह होता है 0। आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, क्योंकि हमको खाली इस पे ध्यान देना है, इस चित्र पे, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों।
धन्यवाद।